इस जेल का एक अजीब नियम था। सभी कैदियों को जूते पहनने की सख्त मनाही थी, लेकिन जेलर सभी मोटे और हाई टेम्परेचर वाली इलेक्ट्रिक प्रूफ जूते पहनते थे। और भी अजीब बात यह थी कि उनके पास कोई हथियार नहीं था। कैदी जब सोच में पड़ गए कि आखिर क्यों, तभी सामने वाले ने अपनी कमर से एक रिमोट निकाला, बस हल्का सा बटन दबाया और अगले ही पल जमीन से एक जबरदस्त करंट दौड़ गया। ये करंट जानलेवा तो नहीं था, लेकिन इंसान को असहनीय पीड़ा देता था। इसी वजह से लगभग 5000 कैदियों वाली इस जेल को सिर्फ 50 गार्ड ही कंट्रोल कर लेते थे। और ये तो बस सबसे नीचे वाला लेवल था, सबसे आसान। कैप्टन ने भाषण खत्म किया तो नए आए कैदियों को तुरंत खास जेल ड्रेस पहनाई गई। ऊपर से ये जगह जेल जैसी दिखती थी, असल में ये एक विशाल फैक्ट्री थी। कई लोगों को झूठे इल्जाम लगाकर यहाँ डाल दिया गया था, जहाँ उन पर 10 घंटे की क्रूर काम की शिफ्ट थोप दी जाती थी। हर वर्कशॉप का एक सुपरविजन ऑफिसर होता, जो वहाँ के सारे मामलों को देखता था। गार्ड्स सिर्फ तब आते थे जब नए कैदी को लाया जाता था। बाकी समय वो कभी वर्कशॉप में नहीं दिखते, लेकिन उन्हें कैदियों के भागने का डर भी नहीं था, क्योंकि अगर कोई भागने की कोशिश करता तो बस जमीन का इलेक्ट्रिक मोड चालू कर दो, पलक झपकते ही सब काबू में आ जाते। उत्पादन बढ़ाने के लिए जेल हर हफ्ते वर्कशॉप्स का रैंकिंग इवैल्यूएशन करती थी। जो पहला स्थान पाता उसे इनाम मिलता, बाकी सबको करंट की सजा झेलनी पड़ती। इसीलिए कैदी हर सेकंड जी जान से काम करते, एक पल भी बर्बाद नहीं करते। सुपरवाइजर ने नए आदमी को समझाया, जल्दी सीख लो, 1 घंटे के अंदर वर्कशॉप की पूरी प्रक्रिया समझनी होगी। दिन भर का काम खत्म होने के बाद सबको अपने कमरे में भेज दिया जाता। कमरा 3 स्क्वायर मीटर से भी छोटा था, बिल्कुल सोने वाले कैप्सूल जैसा। सारी जरूरी चीजें दीवारों पर फिट की हुई थी। दिन में 3 बार खाना पाइप से भेजा जाता, जितना चाहो खा लो, बस स्वाद इतना बेस्वाद कि कहना मुश्किल। स्वादिष्ट खाना सिर्फ वही खा सकते थे जो वर्कशॉप में पहला स्थान लाते। हर कैदी की सजा एक स्क्रीन पर दिखती थी, जो रोज कम होती जाती। यही देखकर कैदियों में जीने की चाह बनी रहती। लेकिन पिछले महीने अचानक रीसेंटेंस हुआ, हर कैदी की सजा दोगुनी कर दी गई। सभी इस पर चर्चा कर रहे थे, ऐसा क्यों किया, पर डिस्कशन को सुपरवाइजर ने जबरदस्ती रोक दिया, क्योंकि अगर गार्ड्स ने सुन लिया तो नतीजा बहुत बुरा होता। तभी सेल में अनाउंसमेंट हुआ, लाइट्स ऑफ, सोने का टाइम, 30 सेकंड में सबको बिस्तर पर होना ही होगा। अगर सफेद लाइट लाल हो गई तो करंट मारकर सीधा मौत दे देता था। इसीलिए यहाँ दरवाजे तक नहीं थे, कोई भागने की हिम्मत नहीं करता। सुबह सफेद लाइट फिर जलते ही सारे कैदी वर्कशॉप पहुंच जाते। ये जेल कुल 7 लेवल में बनी थी, समंदर के ऊपर। ऐसी जेलें कई और भी थी, हर लेवल पूरी तरह अलग थलग था। अगर कैदी दूसरे लेवल से बात करना चाहते तो उन्हें साइन लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता। नया आया आदमी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रहे हैं, इसलिए मजबूर होकर लगातार काम ही करता रहा। धीरे धीरे उसने भी प्रोडक्शन प्रोसेस सीख लिया। सुपरवाइजर लगातार सबको दबाव डाल रहा था, इस बार हम पहला स्थान ला सकते हैं। बस इवैल्यूएशन में एक दिन बाकी था कि अचानक अनहोनी हो गई। एक कैदी ने जुल्म भरी जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। किसी को उसकी मौत से फर्क नहीं पड़ा, सब बस इस बात की चिंता कर रहे थे कि अब एक आदमी कम हो गया, इससे प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा, पहला स्थान मिलना मुश्किल होगा, मतलब करंट की सजा। क्योंकि टेबल 3 अभी चौथे स्थान पर गिर चुका था, इसलिए सब फिर से पागलों की तरह काम में लग गए। लेकिन वो आदमी, नया कैदी, चुप नहीं बैठा। शुरू से ही उसने भागने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। हर बार टॉयलेट जाते समय वो पाइप को आरी से काटने की कोशिश करता, लेकिन कुछ ही देर बाद अनाउंसमेंट हो गया, नए कैदी आए हैं। वो तुरंत सब ठीक करके वर्कशॉप लौट गया। गार्ड्स ने नए कैदी लाकर उसे एक बड़ी गलती दिखा दी। उसने गौर किया कि गार्ड्स जब प्लेटफॉर्म से आते हैं तो उन्होंने इलेक्ट्रिक प्रूफ जूते नहीं पहने होते, फिर भी करंट का असर नहीं होता, मतलब वो प्लेटफॉर्म बिजली से जुड़ा ही नहीं है। यही उसे प्लान समझ आया, गार्ड को प्लेटफॉर्म पर ही खत्म कर दो और उसका हथियार छीन लो। लेकिन टाइम सही नहीं था, उसे सबको मिलाकर एक साथ भागना होगा। नए कैदियों के आने से काम की स्पीड बढ़ गई। आखिरकार सबने मिलकर पहला स्थान हासिल कर लिया। उस दिन उन्हें करंट की सजा से छुटकारा मिला। लेकिन तभी एक कैदी ने साइन लैंग्वेज से खबर दी, दूसरे लेवल पर कुछ बड़ा हुआ है। नए आदमी ने पूछने ही वाला था कि अचानक उनका कमरा बहुत गर्म हो गया, ऑक्सीजन कम होने लगी, सांस लेना मुश्किल। सेकंड फ्लोर इज अ मस्कीटो डॉल, व्हाट वाज ही सेइंग? तभी अचानक लाइट्स चली गईं, कुछ सेकंड बाद वापस आ गईं। सुपरवाइजर ने तुरंत डिस्कशन रोक दिया। वो डर रहा था कि अगर गार्ड्स ने गुस्सा किया तो यहाँ भी सब मारे जाएंगे। जल्द ही सबको फिर से सेल में भेज दिया गया। कई दिनों के ऑब्जर्वेशन में नए आदमी ने नोटिस किया, सुपरवाइजर असल में बुरा इंसान नहीं था। उसने तुरंत मौके का फायदा उठाकर जोर से पूछा, क्या तुम्हारे मन में कभी भागने का ख्याल आया? हर लेवल पर कितने गार्ड पेट्रोल करते हैं? लगातार सवालों से सुपरवाइजर डर गया। उसे लगा कि डॉर्मेट्री में छिपे कैमरे उसकी बात सुन रहे होंगे। वो सोचने लगा, शायद मैं कल तक जिंदा न रहूं। एंडो को ये मजाक लगा। उसने कहा, गार्ड्स को हमारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उनकी नजर में इंसान नहीं, जानवर भी नहीं। उनका काम सिर्फ दिन में 2 बार करंट चालू बंद करना और प्रोडक्शन चेक करना है। सुपरवाइजर थोड़ा हिला, लेकिन फिर भी उसने तय किया कि शांति से अपनी सजा काटना ही बेहतर है। अगली सुबह खबर आई, सेकंड फ्लोर के सारे कैदी करंट से मार दिए गए, कुल 100 लोग। सुपरवाइजर जानना चाहता था खबर कहां से आई, तो जवाब मिला, कल मेंटेनेंस टीम आई थी और उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। लाउडस्पीकर ने आदेश दिया, कैदी नियम वाली पोजीशन में खड़े हो जाए। कोई बातचीत नहीं। कुछ लोगों ने कहा, दूसरी मंजिल वाले तो आजाद हो गए। इस पर सुपरवाइजर गुस्से में फट पड़ा। तभी अंडो ने उसे रोक लिया। सभी लोग खतरे में फंस चुके थे। मेयर ने सलाह तो मान ली, लेकिन फिर भी जिद पकड़कर सबको बताया कि ये सिर्फ अफवाह है, सच नहीं। मगर उसके मन में अब शक पैदा हो चुका था। फिर से एक और दिन की ड्यूटी शुरू हुई। ओलफ का बूढ़ा शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। निर्धारित पोजीशन में खड़े होते ही वह लगभग बेहोश हो गया। लोगों ने उसे संभाला, लेकिन पूरे शिफ्ट के दौरान वह ठीक नहीं हो पाया। मेयर यह देखकर बहुत चिंतित हो गया। कभी ओलफ ने उसकी बहुत मदद की थी, इसलिए उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाने का आदेश दिया और ओलफ को हिम्मत बंधाई कि बस थोड़ा और सह लो, अब तो सिर्फ 40 शिफ्ट्स बची हैं और फिर वह रिहा हो जाएगा। गार्ड डॉक्टर को लेकर आया। पैसे बचाने के लिए यहाँ डॉक्टर भी एक कैदी ही था। मेयर और डॉक्टर पुराने दोस्त थे। आखिरकार वे डॉर्मेट्री पहुंचे। उम्मीद थी कि वह कुछ कर पाएगा। ओलफ ने 14 साल की सजा काट ली थी, अब बस 40 शिफ्ट बाकी थे और वह आजाद हो जाता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ओलफ को बड़ा स्ट्रोक पड़ा था। डॉक्टर भी उसे नहीं बचा सका। अपने गुरु जैसे इंसान को देखते हुए मेयर बहुत दुखी हुआ। उसने एक इंजेक्शन निकाला जो शांति से मौत दिला देता था, क्योंकि फ्रूट कैरियर रास्ते में ही था। डॉक्टर को नहीं लगा कि बूढ़े की मौत दुखद है, कम से कम उसे शांति मिली। उसने कहा, 1 हफ्ते बाद बाकी लोग इसी मौत की दुआ करेंगे। एंडोर यह बात नहीं समझा और डॉक्टर से पूछा कि आखिर दूसरी लेवल पर हुआ क्या था। डॉक्टर ने चेतावनी दी
कि जो नहीं पूछना चाहिए मत पूछो। इंजेक्शन लगने के बाद ओलफ ने जेल में ही अपनी जिंदगी खत्म कर दी। मेयर अब चुप नहीं रहा, उसने भी पूछ लिया कि असल में दूसरी लेवल पर क्या हुआ। डॉक्टर ने फ्रूट कैरियर को जल्दी करने को कहा और गार्ड्स को बाहर भेज दिया। असल में जेल से गलती हुई थी। एक आदमी को जो चौथी लेवल से रिहा किया गया था, अगले ही दिन उसे दूसरी लेवल पर काम के लिए भेज दिया गया। जब ये खबर फैली तो गार्ड्स ने पूरी दूसरी लेवल के सभी कैदियों को बिजली से मार डाला। इसका मतलब साफ था, असल में कोई रिहाई नहीं थी। जिन्हें रिहा किया जाता उन्हें बस दूसरी जेल भेज दिया जाता था, जब तक कि वे किसी फैक्ट्री लाइन में ही मर न जाएं। फ्रूट कैरियर दरवाजे तक पहुंच चुका था। बातचीत यहीं खत्म करनी पड़ी। वापसी में एंडोर ने फिर पूछा, हर लेवल पर कितने गार्ड्स होते हैं? मेयर ने सच बता दिया, 5 से भी कम। यानी उसके मन में भी विद्रोह की चिंगारी थी। एंडोर ने सुझाव दिया कि कल ही कार्रवाई करनी होगी। उस समय गार्ड्स नए कैदी लाएंगे जो ओलाफ की जगह लेंगे। मेयर ने उसे पागल कहा, मगर यही एक मौका था। गार्ड्स ने 100 लोगों को मार डाला था, सोचकर कि खबर दब जाएगी, लेकिन खबर छुप नहीं सकती। जब 5000 कैदियों को पता चल जाएगा कि वे कभी रिहा नहीं होंगे तो गार्ड्स को असली विद्रोह का डर होगा। फिर एम्पायर और ज्यादा सैनिक भेजेगा। डॉर्मेट्री लौटकर सबने ओलफ की मौत का कारण पूछा। मेयर की मानसिक दीवार टूट गई। लोगों के दबाव में उसने सच उगल दिया। वह चिल्लाया, कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। दूसरी लेवल के लोगों की मौत की अफवाह सच थी। जिन्हें रिहाई मिलती है वे या तो यहीं मरते हैं या अगली जेल। अगले दिन शिफ्ट का समय आ गया। मेयर ने सोच विचार के बाद ठान लिया, अब अगर जिंदा बचना है तो विद्रोह ही रास्ता है। सबने ऐसे दिखाया जैसे सामान्य दिन है। गार्ड्स नए कैदी ला रहे थे। योजना के मुताबिक सबने तय किया, आज चाहे कुछ भी हो निकलना ही है। उन्होंने लोहे की रॉड निकालकर लिफ्ट रोकने की तैयारी की। बाथरूम में जाकर पाइप काटे और फिर तैयार होकर लौट आए। जैसे ही गार्ड्स नए कैदी लेकर आए, सब तैयार थे। किसी ने प्लेटफॉर्म पर छलांग लगाई और लिफ्ट अटकाई। नए कैदी ने इलेक्ट्रिक स्टिक उठाई और गार्ड को गिरा दिया। हालांकि ऊपर वाले गार्ड ने उसे तुरंत मार दिया। बाकी कैदियों ने मिलकर पुर्जों से बने हथियार फेंके। 2 गन ही इतनी भीड़ को नहीं रोक पाई। पानी जमीन पर फैल चुका था। गार्ड्स ने बिजली चालू की। मेयर ने सबको चेताया कि कन्वेयर बेल्ट पर कूद जाओ। धीरे चलने वाले मर गए, कुछ झुलस गए, लेकिन शॉर्ट सर्किट होने से बिजली कट गई। मेयर बच गया। अब बिजली के बिना गार्ड्स असहाय थे। सबने मिलकर हमला किया। एंडोर ने एक गार्ड को गिराकर उसका हथियार छीन लिया। दोनों गार्ड्स मारे गए। फिर सब प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए। गार्ड्स बहुत कम थे, रोक ही नहीं पाए। बाथरूम से पानी बहता रहा, निचली लेवल्स तक पहुंच गया। बाकियों को कुछ समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। कैदियों ने गार्ड्स का सामान बांट लिया, हथियार मिल गए। उन्होंने बाकी लेवल्स को भी संदेश भेजा, सच यही है, सिर्फ साथ मिलकर लड़ोगे तो ही आजाद होंगे। जेल का कंट्रोल रूम भी कब्जे में आ गया। हाइड्रो पावर स्टेशन बंद कर दिया गया। अब बिजली लौटाने में महीनों लगेंगे। गार्ड्स ने हार मान ली। बाकी कैदी सेल से निकलकर एग्जिट की ओर भागे। जो गार्ड्स बचे थे वे कोनों में छिप गए। एम्पायर की मदद का इंतजार करने लगे, लेकिन जेल झील के बीच बनी थी। सीधे बाहर निकलना संभव नहीं था। कुछ लोग पहले ही पानी में कूद पड़े। मेयर तैर नहीं सकता था। एंडोर भी खींचा गया। उसने ठीक से सुना नहीं। यह भागना बहुत क्रूर था। कुछ को मरना ही पड़ा, लेकिन एंडोर और एक साथी सफल रहे। वे रात में भाग निकले। अगले दिन एम्पायर के सैनिक आ गए। एंडोर चट्टानों में छिपकर बच निकला। सौभाग्य से सैनिक आलसी थे। उन्होंने पूरी तरह खोज नहीं की। यह ग्रह पानी से भरा था। मछली पकड़ने वाले वॉन्डरर्स यहाँ अक्सर आते थे। एंडोर और साथी ने दूर एक जहाज खड़ा देखा। यहाँ से बचने का एक ही तरीका था, वह जहाज छीनना। उन्होंने मौके का फायदा उठाकर दौड़ लगा दी। 2 वॉन्डरर्स वहीं खड़े रह गए। हैरान, उन्होंने दोनों को पकड़ लिया और जाल में फंसा दिया। वे चाहते थे कि एम्पायर को सौंप कर इनाम पाले। हालांकि वे एम्पायर से नफरत करते थे क्योंकि उन्होंने पानी को गंदा कर दिया था। फिर भी सोचा कि इनाम से उनका मछली पकड़ने का खर्चा निकल आएगा। बातों बातों में उन्होंने समझा कि एम्पायर की वजह से नुकसान कहीं ज्यादा है। फिर उन्होंने एम्पायर को गाली दी और तय किया कि इनाम नहीं चाहिए। उन्होंने जाल खोल दिया। उनकी मदद से एंडोर और साथी उस पुराने जहाज में सवार हुए। जहाज डगमगाता हुआ उड़ गया। एंडोर को लगा कि यह योजना असफल थी, शायद बाकी कैदी बच नहीं पाए। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे अलग अलग रास्तों से जाएंगे ताकि पूरी गैलेक्सी को जेल ग्रह की सच्चाई बता सकें।